हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शशांक त्रिपाठी। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस के पार्ट जियोग्राफी चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, जो लोग हैं चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 1 पार्ट जियोग्राफी का चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब हिंदी मतलब होता है, यानी इसका हिंदी में मतलब होता है लोकतंत्र। अब व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी क्यों है, हम इस चैप्टर में यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और बने रहिएगा एंड तक। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी बुक्स या रफ लेके बैठ जाएं ताकि अब हमें बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। फर्स्टली आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी की डिफिनीशन क्या होती है। तो डेमोक्रेसी की डिफिनीशन होती है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यानी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाए, यानी लोगों के द्वारा चुने जाएं, उसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अब इस डिफिनेशन में हमारे 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से, डोंट वरी मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आते हैं पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहला आता है क्वेश्चन निकलता है इस डिफिनेशन से, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप लोग कहेंगे कि इस सेंटेंस के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा दे तो क्वेश्चन बन जाएगा। नो गाइज, हम इसका मतलब समझेंगे। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी इस डेमोक्रेसी की डिफिनीशन में जहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है कि जो रूलर्स लोगों, यानी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुना जाए। तो कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस पे अब एक क्वेश्चन मार्क लगता है। एंड द सेकेंड, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या निकल के आता है? अब सेकेंड क्वेश्चन निकल के आता है रूलर्स, किस प्रकार के रूलर्स चुने जाते हैं। रूलर्स में तो भाई राजा भी आते हैं, मोनार्क भी आते हैं और सारे आते हैं। तो किस प्रकार के रूलर्स जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी निकलता है हमारा, रूलर्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन निकलता है इलेक्टेड, यानी इलेक्टेड या इलेक्शन। थर्ड क्वेश्चन निकलता है हमारा इलेक्शन। अब कैसे होता है इलेक्शन, कि 5 साल के बाद होता है या 6 साल के बाद होता है। हमारी भाई इंडिया में तो 5 ही साल बाद इलेक्शन होता है, प्रधान का ये सब इलेक्शन तो 5 ही साल बाद होता है। तो इस वजह से हमें ये भी तो पता होना चाहिए किस किस तरह का इलेक्शन होता है। वहां पे भी और कंट्रीज में 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, तो इन सब को भी पता होना चाहिए, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा निकलता है इलेक्शन। अब फोर्थ निकलता है पीपल, कौन से लोग, यानी कौन से लोग रूलर्स को चुने, यानी कैसे लोग रूलर्स को चुने। यानी यहाँ पे बताया गया इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यानी जो रूलर्स है वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो कौन से लोग, जैसे सऊदी अरबिया में तो वुमेन वोट नहीं देती हैं, सिर्फ मेन वोट देते हैं। तो क्या पीपल में और कंट्रीज में सारे लोग वोट देते हैं, या फिर वुमेन देती है, या फिर जो ऐसे एज के हैं एज के हिसाब से दी जाती है। तो ये सब हम बात करने वाले हैं और इसमें भी एक क्वेश्चन निकलता है, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो गाइज, इन सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे पाकिस्तान के एक एग्जाम्पल के साथ, जहां पे जनरल परवेज मुशर्रफ की पूरी कहानी है। तो उस कहानी को पूरे एग्जाम्पल के साथ, जनरल परवेज मुशर्रफ के एग्जाम्पल के साथ पूरा समझेंगे। फिर देखेंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, अगर नहीं है तो उस जगह पे क्या होना चाहिए। तो गाइज चलिए आगे चलते हैं पाकिस्तान के एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है जनरल परवेज मुशर्रफ। तो गाइज हम आ चुके हैं पाकिस्तान के एग्जाम्पल की तरफ, यानी पाकिस्तान कंट्री के एग्जाम्पल की तरफ। तो हेडिंग का नाम है मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द लीडर्स। तो गाइज ये टॉपिक है, आप सोच रहे होंगे जो बुक में है वो यही है। हाँ गाइज वही है। तो हम देखने वाले हैं जनरल परवेज मुशर्रफ की पूरी कहानी, कि वो कैसे रूल करते हैं, वहां पे कैसा प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये सब बारे में हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में, मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द लीडर्स में। तो देखते हैं ये जनरल परवेज मुशर्रफ
उन्होंने मिलिट्री कूप अक्टूबर 99 में तैयार की। आप भी सोच रहे होंगे मिलिट्री कूप क्या है। मिलिट्री कूप, पहली बात, जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो मिलिट्री जनरल से थे, मिलिट्री जनरल से थे, तो उन्होंने एक मिलिट्री कूप तैयार की। यानी पुलिस जैसे अपने इंडिया में मिलिट्री आर्मी कहीं लड़ने के उसमें, तो इस तरह से तो उन्होंने मिलिट्री कूप तैयार की, यानी मिलिट्री कूप की सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में ली। तो मिलिट्री कूप की मदद से जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे मिलिट्री जनरल के, उन्होंने मिलिट्री कूप के पावर से या मिलिट्री कूप की पूरी फोर्स से तैयार करके अपने हाथ में सारी पावर्स लेके वो अक्टूबर 99 में, तो पहले उन्होंने मिलिट्री कूप तैयार की, फिर उन्होंने मिलिट्री कूप की सारी पावर लेने के बाद डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट, यानी फिर उन्होंने डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट इन 2002। जब उन्होंने अक्टूबर 99 में मिलिट्री कूप तैयार की, जनरल परवेज मुशर्रफ जो मिलिट्री जनरल के थे उन्होंने मिलिट्री कूप तैयार की, यानी मिलिट्री कूप तैयार की, फिर अब सारी पावर अपने हाथ में ले ली। फिर उन्होंने अक्टूबर 99 में मिलिट्री कूप तैयार करने के बाद जब उन्होंने अपनी सारी मिलिट्री कूप की सारी पावर अपने हाथ में ले ली, तो उन्होंने 2002 में डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट, यानी उन्होंने अपने आप को 2002 में घोषित कर दिया, प्रेसिडेंट के रूप में घोषित कर दिया। किसकी मदद से, यानी किसकी पावर से? मिलिट्री कूप जो उन्होंने एक कूप बनाई थी, पूरी एक आर्मी बनाई थी जो मिलिट्री जनरल के थे, और उन्होंने पावर लेके 2002 में खुद को यानी पाकिस्तान कंट्री में खुद को डेजिग्नेट कर दिया, यानी प्रेसिडेंट के रूप में घोषित कर दिया, राष्ट्रपति के रूप में घोषित कर दिया। रेफरेंडम इन 2002 ग्रांटिंग में एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर्स। जब उन्होंने 2002 में अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया, डेजिग्नेट हिमसेल्फ प्रेसिडेंट रूप में घोषित किया, मतलब घोषित किया, तो रेफरेंडम इन 2002, फिर उन्होंने रेफरेंडम इन 2002, आप सोचेंगे रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम या लोगों के सामने कुछ मांग, जैसे इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया कंट्री में, प्रधान के इलेक्शन होते हैं तो लोग घर घर वोट मांगने जाते हैं, तो इस तरह के इलेक्शन जहाँ पे घर घर वोट मांग रहे हैं, यानी लोगों से कुछ मांगना, लोगों के सामने कोई बात रखनी, उसे ही हम रेफरेंडम कहते हैं। तो रेफरेंडम इन 2002 में उन्होंने एक ऐसा रेफरेंडम बनाया, यानी लोगों के सामने अपनी बात रखी, लोगों से कुछ बताया कि ग्रांटिंग में एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर्स, यानी जब उन्होंने 2002 में घोषित करा कि मैं यही यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, अब मुझे कोई नहीं हटा सकता, चाहे जितनी बंदूक गोली सब मार दे, मैं हटूंगा नहीं 5 सालों के लिए, तो ऐसा उन्होंने सोच लिया, ठान लिया। तो रेफरेंडम इन 2002 उन्हें फिर लोगों से कुछ मांगना था, लोगों के सामने कुछ बात रखी कि ग्रांटिंग में एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर्स। उन्होंने खुद को लोगों के सामने कह दिया कि लोग, पूरी पब्लिक जमा हुई भाई, अब लोग आए तो सारे लोगों के सामने उन्होंने पूरी मंडप बैठाई, स्पीच बोली कि मैं ही 5 साल के लिए यहाँ का राष्ट्रपति रहूंगा, प्रेसिडेंट रहूंगा, अब जिसको खड़ा होना उसको मैं अंदर करवा दूंगा, ये सब करवा दूंगा। तो ये सब धमकाने के बाद तो इन्होंने 5 साल के लिए वहां के प्रेसिडेंट हो गए। फिर जब वहां के प्रेसिडेंट ये बने 2002 में जब घोषित किए उन्होंने उसके बाद रेफरेंडम भी तैयार कर दिया कि लोगों ने मुझे ही चुना है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो थे लोग थे इनको नहीं चुने थे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था पहले, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, तो रूलर्स, यहाँ के जो रूलर हैं वो लोगों के द्वारा तो चुने नहीं गए हैं। तो यहाँ पे ये रूलर्स वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। इतना तो पता चला गया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अभी हम आगे देखते हैं। तो 2002 के बाद उन्होंने रेफरेंडम तैयार कर दिया और लोगों के सामने बात रख दी और लोग उन्हें मान गए, धमका दिए वो लोग और मान गए कि यही हमारे 5 साल के लिए प्रेसिडेंट है। फिर प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम, फिर जब उन्होंने 2002 में रेफरेंडम तैयार कर दिया, लोगों से कुछ मांग लिया, लोग उन्हें हाँ कर दिए कि हाँ तुम ही हो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम। फिर रेफरेंडम तैयार करने के बाद वहां के जो मीडिया थी और वहां के जो लोग थे प्रोटेस्ट करना कर दिया, यानी प्रोटेस्ट का मतलब होता है आवाज उठाना। तो वहां के मीडिया, जब उन्होंने रेफरेंडम तैयार किया तो वहां के मीडिया और जो लोग इनसे गुस्सा थे भाई, रूड थे, गुस्सा थे, तो इनके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दिया। यानी जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि खुद को 2002 में डेजिग्नेट कर दिया प्रेसिडेंट के रूप में, और फिर उन्होंने भाई रेफरेंडम भी तैयार कर दिया इतनी जल्दी। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट, वहां के जो लोग थे उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर क्या कर दिए, आवाज उठाना शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम। रेफरेंडम तैयार करने के बाद जो वहां की मीडिया थी और जो लोग थे वो लोग जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दिए। और आवाज किस चीज पर उठा रहे थे?
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है ये भी आप सोचेंगे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक ऑर्डर इशू किया था और जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया था। तो रेफरेंडम के बाद उन्होंने ये भी गलत काम कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ही इशू कर देते हैं, यानी और एक ऑर्डर इशू कर देते हैं जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो उसके ऊपर जो वहां की मीडिया थी और जो वहां के लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लगे, आवाज उठाने लगे। फिर वहां लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बाद ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में एक ऐसा ऑर्डर था कि जो वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में वहां का जो कानून है वो बदल सकते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ जो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं वो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। ऐसा उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया। सोच लो उनके पास मिलिट्री की वजह से इतनी पावर आ चुकी थी और आवाज उठाने के बाद भी लोग, वहां की जो मीडिया थी और जो लोग थे, आवाज उठाने के बाद भी वो लोग ये जनरल परवेज मुशर्रफ माने नहीं, अपने दल पे तने रहे, यानी थने रहे कि हम हटेंगे नहीं, प्रेसिडेंट के उसमें रहेंगे, लोगों को धमकाएंगे हर 5 साल हम यहीं के रहेंगे कि हमें कोई मेरे ऊपर आवाज ना उठाई जाए, कुछ कहा ना जाए। तो उन्होंने एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, यानी एक ऐसा ऑर्डर इशू कर दिया कि अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोगों के द्वारा जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं चुने गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी पाकिस्तान के जो कानून थे वो बदल सकते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने ही नहीं गए हैं। तो अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब अमेंडेड कौन सा बदलाव लाया? तो बदलाव ऐसा लाया जनरल मुशर्रफ ने कि जो वहां के, यानी वहां के जो लोगों के द्वारा चुने जाए होते हैं, यानी लोगों के द्वारा जो और लोग चुने गए थे प्रेसिडेंट के नीचे या प्रेसिडेंट के ऊपर जो और लोग चुने गए थे, तो उन्हें जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे एक इसका बदलाव कैसे लाया कि एक ऑर्डर इशू में एक ऐसा पूरा लिख के आ गया कि जो यहाँ पे लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं वो रूलर दूसरे रूलर्स को, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं उसको हटा सकता है। यानी जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं जनरल परवेज मुशर्रफ उसको हटा सकता है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन बदलाव लाया? जनरल परवेज मुशर्रफ, ताकि उसको तकलीफ ना हो। किससे? जो वहां के मीडिया थे और लोग थे या फिर जो और लोग थे वहां पे रूलर्स के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए थे, वो लोग हमारे ऊपर आवाज ना उठाएं कि हम ही 5 साल के लिए यहाँ पे रहेंगे और मुझे कोई दुख तकलीफ ना हो, ऐसा उन्होंने ठान लिया। तो उसके बाद ठानने के बाद उन्होंने अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डाला, वहां का लॉ ही बदल डाला, पूरा कानून ही बदल डाला। जिसका कौन सा कानून बदला कि जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं और जो नहीं लोगों के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा जो नहीं चुने गए हैं वो रूलर्स को हटा सकते हैं। किस रूलर्स को? जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। तो उन्होंने उल्टा कर दिया कि जो उल्टा कर दिया, यानी लॉ को बदल दिया, उल्टा कर दिया। समझ लीजिए कि पहले यह होता था कि जो रूलर्स हैं, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हों, वो जो नॉन डेमोक्रेटिक यानी खुद को अपने आप को रूप में घोषित कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको हटा दिया जाए। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस कानून को उल्टा कर दिया पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के कंट्री में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उस बदलाव, पूरा कानून ही बदल डाला, वो भी उल्टा कर डाला कि जो नॉन इलेक्टेड रूलर्स हैं, यानी लोगों के द्वारा जो नहीं इलेक्ट किए गए हैं, जो उसको हटा सकते हैं। किसको? जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। तो इन्होंने ये उल्टा कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी जनरल परवेज मुशर्रफ की। और इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तान है वो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। और जो हमारे 4 क्वेश्चन निकल के आए थे, किसमें? उस डिफिनेशन में जो 4 क्वेश्चन निकल के आए थे उसमें निश्चित होता है कि हमारा जो रूलर्स हैं, यानी ये यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए, यानी पीपल भी तो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं। और यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जो अच्छे से रूल नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुत ही बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत ही गंदा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि यहाँ के जो गवर्नमेंट भी थी वो भी जनरल परवेज मुशर्रफ का साथ दे रही थी, ऐसा लग रहा था। तो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब गवर्नमेंट भी तो है। अब प्रेसिडेंट, जैसे गवर्नमेंट एक ही, वो जनरल परवेज मुशर्रफ अपने आप को ही सब मान रहे थे, पूरा वहां का कंट्री मतलब जैसे पूरी बस में कर लियो, तो ऐसा उन्होंने बदलाव ला दिया, पूरे कानून को ही बदल डाला, उल्टा कर डाला। तो यहां से साफ पता चलता है कि जो यहाँ पे
डिफिनीशन थी डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो डिफिनीशन है इसमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ के जो रूलर हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, इन्होंने ये लोगों के द्वारा तो चुने नहीं गए थे, ये तो साफ पता चलता है। और अब जब ये लोगों के द्वारा चुने नहीं गए थे और इन्होंने रेफरेंडम भी तैयार कर दिया, यानी पहले अपने आप को प्रेसिडेंट के रूप में घोषित किया, फिर उनके बाद इन्होंने रेफरेंडम भी तैयार कर दिया। इन्होंने रेफरेंडम तैयार कर दिया 2002 में कि हम लोगों के द्वारा एक बात रख दी, यानी लोगों से कुछ मांग लिया और लोग मान भी गए, क्योंकि वो भाई धमका देंगे, डरा देंगे, तुमको मार डालेंगे, ये सब कर डालेंगे, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो ये लोग डर के इनको हाँ भी कह दिया कि तुम ही 5 साल के लिए यहाँ के प्रेसिडेंट रहोगे। जब उन्होंने ऑर्डर इशू किया लीगल फ्रेम ऑर्डर का, तो वहां के जो मीडिया थे और जो लोग थे इनके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने जो ऑर्डर इशू किया था किस पे किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना। एक ऐसा ऑर्डर इशू किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल डाले। और कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बदल डाले कि वहां पे जो नॉट डेमोक्रेटिक रूलर है, यानी नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल के रूलर्स हैं, वो जो रूलर्स के द्वारा इलेक्ट किए, यानी पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए हैं जो रूलर्स, उसको हटा सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी जनरल परवेज मुशर्रफ की, जो कि इससे साफ साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तान है वो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। जो लोग हैं चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट में लिखना भूलेगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो, अभी आप ठीक से ना समझे हो, तो कमेंट में बताइएगा। फिर से नई वीडियो आ जाएगी एकदम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो गाइज इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें भी और सपोर्ट चाहिए और आपको भी कुछ पढ़ाना है, कुछ समझाना है, आगे बढ़ना है। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो नए टॉपिक्स रहेगा वो है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। आप सोच रहे होंगे ये भी हमारे, हाँ दोस्तों ये पूरी बुक ही हम ही पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको सारे जो डाउट्स रहेंगे वो समझ में आ जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए इंतजार करिए नई वीडियोस का। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।